हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार सेजल क्लासेस जयपुर में। अगर आप कर रहे हैं BSTC CET वीडियो LDC की तैयारी तो बने रहे क्लास के अंत तक। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। पेपर यहीं से आएगा, नो डाउट के साथ पढ़े। और जो PDF है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं इन पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मानसून काल। मानसून काल का जो समय है वह है मध्य जून से मध्य सितंबर तक। कितना? मध्य जून से मध्य सितंबर तक। राजस्थान की औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाओं से वर्षा होती है। राजस्थान में जो वर्षा होती है वह कितनी शाखाओं से होती है? दो शाखा। दो शाखा कौन सी? अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये देखो, हिंद महासागर की दो शाखा है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा 1 जून से 5 जून के मध्य क्या होती है? सक्रिय होती है। अरब सागर की शाखा सर्वप्रथम केरल, भारत के केरल राज्य से प्रवेश करती है। दूसरी शाखा महाराष्ट्र से प्रवेश करती है। तीसरी शाखा सौराष्ट्र गुजरात से प्रवेश करती है। अरब सागर की तीसरी शाखा राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसीलिए राजस्थान का मानसून प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है। अरब सागर की जो शाखा है वह अरावली के समांतर होने के कारण यह सीधी निकल जाती है और वर्षा कम करती है, लगभग 10%। जबकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा वह सक्रिय होती है जून के अंतिम सप्ताह में। अब जून के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी की शाखा सक्रिय होती है और राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में कहां से? झालावाड़ से प्रवेश करती है। अरावली पर्वत जो माला है वह बंगाल की खाड़ी की क्या समकोण पर है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के समकोण पर होने के कारण और बंगाल की खाड़ी की शाखा को अरावली से टकराने की जगह मिल जाती है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा। अरब सागर की स्थिति राजस्थान से कितनी दूर है? अरब सागर 400 किलोमीटर, यानी अरब सागर राजस्थान से 400 किलोमीटर की दूरी पर है और राजस्थान की कुल वर्षा का 10% वर्षा प्राप्त होती है अरब सागर की शाखा से। अरब सागर की शाखा 1 जून से 5 जून के मध्य सक्रिय होती है। भारत में प्रथम जो शाखा है भारत में केरल राज्य से प्रवेश करती है। दूसरी शाखा महाराष्ट्र से भारत में प्रवेश करती है। तीसरी जो शाखा है वह सौराष्ट्र गुजरात से भारत में प्रवेश करती है। जो तीसरी शाखा सौराष्ट्र गुजरात से भारत में प्रवेश करेगी वही राजस्थान से बांसवाड़ा से राजस्थान में क्या प्रवेश करती है। राजस्थान का मानसून प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है। अरब सागर के समांतर अरब सागर की जो शाखा है वह राजस्थान में अरावली की स्थिति क्या है? समांतर है। इसलिए इस शाखा से राजस्थान में ज्यादा वर्षा नहीं होती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर पर है। कितने? 2900 किलोमीटर दूर पर है। राजस्थान की कुल वर्षा का 90% बंगाल की खाड़ी से होता है और बंगाल की खाड़ी की भारत में जो प्रवेश करती है तमिलनाडु तट से करती है। राजस्थान में प्रवेश झालवाड़ा से करती है।
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ? झालवाड़ा जिले में होती है, इसलिए झालवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। चेरापूंजी किसे कहते हैं? चेरापूंजी मेघालय के अंदर है, पहाड़ियां है वहां पर, गारो, खासो, जयंती, काशिप जो पहाड़ियां पर तीन स्थान है, एक स्थान है मोसिन राम स्थान, वहां पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए उसे चेरापूंजी कहते हैं। और इसलिए सर्वाधिक वर्षा होने के कारण चेरापूंजी कहते हैं, इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में प्रवेश के बाद अरावली से टकराकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा करती है, क्योंकि अरावली इसके क्या समकोण पर स्थित है। अरावली राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा के लिए या उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है। यानी अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली वर्षा को उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में जाने से रोक देती है, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक। मानसून के प्रत्यावर्तन काल के समय हवा किधर से किधर चलती है? वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। सभी सही है ये। एक मिनट बता। सेजल क्लासेस जयपुर पर राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी सभी की क्लास निःशुल्क कराई जा रही है, पूरी थ्योरी के साथ। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। क्लास अभी पूरी नहीं हुई है, और ये जो पीडीएफ है आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मानसून का प्रत्यावर्तन काल। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या? कि लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून राजस्थान में प्रवेश नहीं करता है, कि लौटता हुआ जो मानसून है राजस्थान में प्रवेश नहीं करता है। लौटता हुआ मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु तट पर करता है। कहाँ? तमिलनाडु तट पर करता है। दोनों मानसूनी शाखाएं अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दोनों मानसूनी शाखा का मिलन होता है कहाँ? धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा का मिलन होता है वो होता है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। मावट यानी शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा होती है, जो रबी की फसलों के लिए उपयुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। मावट शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो रबी की फसलों के लिए उपयुक्त होती है उसे मावट कहते हैं। रबी के फसलों के लिए मावट को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी कहते हैं। मावट, ये प्रश्न बता दूं, मावट कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से और पश्चिमी विक्षोभों से। सभी सही है। मावट कहाँ से होती है? इसमें पश्चिमी विक्षोभ से।
ये आपका काम करना है। ये देख लो, ये इंडिया का मैप, माउंट, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर। यहाँ पर जो चक्रवात उड़ते हैं, जो कहाँ जाते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में प्रवेश करते हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और राजस्थान में जो माउंट होती है वो कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून में। हाँ, सॉरी, दक्षिण उत्तर पश्चिमी मानसून में। कहा? उत्तर पश्चिमी, सॉरी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में माउंट कहाँ होती है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। और भारत में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होती है माउंट। माउंट का प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर। भारत में माउंट सर्वाधिक वर्षा जम्मू कश्मीर में। माउंट से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बीकानेर में। माउंट राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। कौन से भाग में? उत्तर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में। और इसके अलावा वर्षा नहीं करती राजस्थान में माउंट। राजस्थान की कुल वर्षा का 5% से कम वर्षा माउंट से होती है। माउंट की मानसून शाखा का हिस्सा नहीं माना जाता है। यानी कि जो माउंट की जो वर्षा होती है उसे मानसून का हिस्सा नहीं माना जाता है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि यानी मानसून काल में औसत वर्षा से अत्यधिक वर्षा का हो जाना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि कहलाता है। इससे बाढ़ के हालात बन जाते हैं। अनावृष्टि, मानसून काल में वर्षा का न होना अनावृष्टि कहलाता है। इससे सूखे के हालात बनते हैं। अतिवृष्टि में बाढ़ के हालात और अनावृष्टि में सूखे के हालात बनते हैं। ओलावृष्टि, वर्षा के साथ ओलों का गिरना ओलावृष्टि कहलाता है। सर्वाधिक ओले कहाँ पर गिरते हैं? वो गिरते हैं जयपुर के अंदर। सर्वाधिक ओले जयपुर के अंदर गिरते हैं। खंड वृष्टि, मानसून काल में अचानक 4-5 सप्ताह के लिए मानसून का गायब हो जाना खंड वृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? खंड वृष्टि कहलाता है। यह आपको जरूर सोचना। सेजल क्लासेस जयपुर पर पूरी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, साइंस, मैथ, पूरी क्लासें पूरी थ्योरी के साथ निःशुल्क करवाई जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसे लगी। और जो ये PDF है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। इस नंबर पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।